मैं आपको 3 से 4 महिलाओं के ऐसे नाम बता सकता हूं जो सांसद बनी और उन्हें सोना पड़ा, वो भी जानते हैं किसके साथ। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ। यही नहीं, एक नाम तो ऐसा भी है जो ठीक यही काम करके मिनिस्टर तक बन गई। एक मिनिस्टर बने सोकर। सुना आपने? ये आरोप कोई विपक्ष का नेता नहीं बल्कि खुद मोदी के करीबी लगा रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और जानते हैं हैरान कर देने वाली बात क्या है? इन आरोपों को पुख्ता करने वाला काम कोई और नहीं बल्कि वो महिला कर रही हैं जो कभी मोदी पर जान छिड़कती थी, मोदी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी लिए बैठी थी। वो महिला जिसने खुद अपने हाथों से मोदी की बायोग्राफी लिखी, मोदी नामा, मोदी मुस्लिम और मीडिया जैसी किताबें लिखी थी। लेकिन आज इस महिला ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि यकीन मानिए अगर प्रधानमंत्री मोदी का जमीर जिंदा होगा तो मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अभी तक इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया वो तो कुछ भी नहीं है। आगे तो मोदी की करीबी रही इस महिला ने सीधे सीधे उन महिलाओं के नाम भी बताए हैं जिनको लेकर मोदी पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको रहस्यमयी नाम भी बताएंगे, साथ ही वो सच भी दिखाएंगे जो आज तक छिपाया गया। ऐसे में शुरुआत उसी महिला लेखक से जो वैसे तो एक समय में मोदी जी को सबसे महान इंसान मानती थी, उनकी बुराई तक सुन नहीं सकती थी, मोदी की तारीफ में ऐसे पुल बांधा करती थी कि मीडिया भी इन्हें कवर करता था। यह है समाज सेवी मधु कीश्वर जो आजकल नरेंद्र मोदी की अचानक कर रही तारीफ से चर्चा में है। और यह है मानुषी.in वेबसाइट पर मधु कीश्वर का मोदीनामा। मोदीनामा की पहली 3 किस्तों में मोदी की तारीफ करने वालों के हवाले से मधु कीश्वर खुद भी मोदी का गुणगान कर रही है। सुना आपने? मोदी के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकती थी, लेकिन आज खुद ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं कि यकीन से भी परे है। 25 मार्च की रात मधु कीश्वर ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें एक एक करके वो सारी बातें बता दी कि आखिर क्यों मोदी के पीएम बनने के बाद उनसे दूरी बना ली। साथ ही उस महिला का नाम भी बताया जिनको लेकर मोदी पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मधु कीश्वर लिखती हैं कि मैंने मई 2014 से ही जब से मोदी ने सत्ता संभाली तभी से उनसे दूरी बना ली थी। हालात ये थे कि जो किताब मोदी पर लिखी उसकी कॉपी भी खुद जाकर मोदी को नहीं दी बल्कि मोदी के पसंदीदा अफसर से भिजवा दी। सोचिए इतना डर चुकी थी। खैर आगे ये इसकी वजह भी बताती। लिखती हैं कि शुरू से इस संघ और सत्ता के अंदर ये बातें फैल रही थी कि कुछ महिलाओं को सांसद और मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी की नजदीकी थी और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही पहले सावधानी बरत ली। यही नहीं, हरदीप पुरी जैसे लोगों के बारे में भी बातें हो रही थी कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी के लिए खास सेवाएं दी थी। लेकिन जैसे हरदीप पुरी और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल किया गया ये चर्चाएं और बढ़ गई। यहाँ आपको एक छोटी सी चीज ये बता दूं कि हरदीप पुरी वही हैं जिनका नाम फिलहाल एप्स्टीन फाइल में आया कि वो एप्स्टीन से कई दफा मिले और इस बात को खुद हरदीप पुरी ने स्वीकार किया। खैर आगे जो मधु कीश्वर लिखती हैं वो और भी हैरान कर देने वाला है। वो लिखती हैं कि जब 12वीं पास स्मृति ईरानी को भी शिक्षा मंत्री बना दिया गया तब जो शक था लोगों के मन में उस पर और भी विश्वास बढ़ गया। बाकी इसके बाद मानसी सोनी का मामला है जिसके बारे में चर्चाएं थी कि मोदी जी उससे चोरी छिपे मिलते थे, उस लड़की की जासूसी तक करवाई और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स तक सामने आई, साथ ही साथ कुछ सीडी भी जिसका जिक्र मधु कीश्वर कर रही हैं। हालांकि आगे वो ये भी लिखती हैं कि अपनी ये सब चिंताएं जब उन्होंने एक आरएसएस विचारक से बताई तब उनका जवाब जानते हैं क्या आया? कि इससे तुम्हें इतना क्यों परेशान होना चाहिए, किसी की निजी जिंदगी से हमें क्या मतलब। सोचिए। ऐसे में वो आगे लिखती हैं कि मुझे भी लगता है कि नेताओं के निजी आचरण पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ऐसे लोग जिनका इतना काला चिट्ठा पड़ा हो वो आसानी से ब्लैकमेल का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग। खैर वो आगे ये भी लिखती हैं कि जल्दी वो इसके बारे में सबूत भी पेश करेंगे। ऐसे में आप लोगों को उन सबूतों का भी इंतजार है जो इन आरोपों को और भी पुख्ता कर देते हैं। बाकी एक चिंता की बात कि इतने गंभीर आरोप वो भी देश के प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं, इसके बावजूद ये खबर मीडिया से पूरी तरीके से गायब है। कहीं कोई चर्चा करने को ही राजी नहीं, जबकि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, तमाम विपक्षी नेता, यूजर्स सभी ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर नैतिकता के लिहाज से देखा जाए तो मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। खुद बीजेपी इस्तीफे ले लेती थी। एमजे अकबर याद होंगे आप लोगों को, मीटू को आरोप लगा था, इस्तीफा आ गया था, लेकिन आज खबर को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसे में सांसद है संजय सिंह, वो मधु कीश्वर की बातों को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली महिला खुद खुलासा कर रही है कि मोदी कई दशकों से महिलाओं का शोषण कर रहा है। कई महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने के बदले नरेंद्र मोदी ने उनका शोषण किया। कितनी महिलाओं की मोदी ने जासूसी करवाई। क्या हमारा देश एक महिला शोषण करने वाला चला रहा है? ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद पर कैसे रह सकता है? वाकई इन आरोपों ने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं जिस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में एक और यूजर है, उन्होंने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया। लिखते हैं कि बीती रात मधु कीश्वर ने जो लिखा है वो अगर किसी और देश में हुआ होता तो अब तक हंगामा मच गया होता। वहां मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिए होते, विपक्ष ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया होता और जनता ने संदेह की नजरों से देखना शुरू कर दिया होता और साथ ही साथ मीडिया और विपक्ष की बात को ध्यान से सुनना और समझना शुरू कर दिया होता।
लेकिन यहाँ तो एकदम नॉर्मल चल रहा है सब। और ये कमाल है पिछले 11 साल में जनता को दी गई नफरत और प्रोपेगेंडे की डोज का। वाकई इतने बड़े आरोप वो भी देश के प्रधानमंत्री पर लगे, इसके बावजूद इस खबर को पूरी तरह से मीडिया से गायब कर दिया गया ताकि ज्यादातर लोगों तक ये खबर पहुंच ही ना सके। हालांकि हमने आपको वो सारी तस्वीरें भी दिखाई जो नरेंद्र मोदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही वो बातें भी बताई जो आज लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं, वो भी इतना गंभीर आरोप लगने के बाद। ऐसे में आप दर्शक मोदी पर लगे इन आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।